सुनो, मिल गई मंजिल। हाँ, मिल गई मंजिल, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चल सकोगी तन्हा जानिब मंजिल? इंशाल्लाह मेरा अल्लाह मेरे साथ है ना। वो कहता है कि मैं तुम्हारी शहर से भी ज्यादा करीब, तो फिर डर कैसा? क्या तुम में हौसला है मुश्किलों से निमटने का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रस्सी मजबूत बहुत है और जो इस पर भरोसा करते हैं वो कभी उन्हें रास्तों में थकाता नहीं है। इतना यकीन करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत पर? जी हाँ, अपनी सांसों से भी ज्यादा। उससे बढ़कर है ही क्या? वो यकीन देने वाला है और फिर उसी यकीन की लाज भी रखता है। जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत पर यकीन आ जाए, उसकी वहदानियत पर तवक्कुल मिल जाए, तो उससे ज्यादा पुरसुकून कोई नहीं हो सकता। तुम ये बातें इतनी आसानी से कैसे कह लेती हो? हालांकि इंसान पर जब कोई मुश्किल आती है तो शिकवे शिकायतों पर उतर आता है और फिर इस यकीन और एतमाद की धज्जियां उड़ा देता है। सुनो, मैं क्यों ना यकीन रखूं सात बारी ताला की कुदरतों पर, जब वो जिंदा से मुर्दा को और मुर्दा से जिंदा को निकालता है। जिस रब ने मुझे मिट्टी जैसी हकीर चीज से बनाकर सबसे अफसल रुतबा अता कर दिया, तो मैं क्यों उसकी मसलहतों पर सवाल उठाऊं? जिस रब ने 6 दिनों में आसमान और जमीन और उनमें मौजूद हर चीज बना डाली और फिर इन सबको बेहतरीन तरीके से संभाला हुआ है, क्या मेरे मामलात में गलती कर सकता है? जिस रब ने लाखों दिलों में मेरे लिए मोहब्बत भर दी और मेरे अनगिनत ऐबों पर पर्दा डाल रखा हो, मैं क्यों उस रब की शान में गुस्ताखी करूं? जो रब मेरे सांसों को इतना तवील कर रहा है कि मैं उससे दुआ करूं, तो फिर मैं क्यों उसकी रहमतों से नाउमीद हूँ? हाँ, ये सच है कि इंसान बेसब्रा बहुत है और कम दिल भी। थोड़ी सी मुश्किल आती है तो शिकवे शिकायतें शुरू कर देता है। कोई काम उसकी मर्जी के आइन मुताबिक ना हो तो उसकी मसलहतों को समझने की बजाय ना होने का रोना रोने लगता है। अगर कोई दुआ कबूलियत की मेराज तक उसके सोचे गए वक्त तक नहीं पहुंचती, तो दुआ के कबूल ना होने का गम करने लगता है, नाउमीद हो जाता है उस खालिक की कायनात से जो मौजज़ों का बादशाह है। हालांकि ये वक्त शिकवे शिकायतों का नहीं होता, ये वक्त तो दुआ का होता है। ये वक्त तो कुन पर यकीन का होता है। ये वक्त तो सब्र का होता है। किसी की भी जिंदगी आसान नहीं होती। मुश्किलात सबकी जिंदगियों में आती है, आजमाइशें सब लोगों की होती है। तो फिर तुम्हारा यकीन इतना कामिल कैसे? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि आगे क्या होगा जिंदगी में? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि आजमाइश शर्त है ईमान रखने वालों की, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत देख सके कि कौन सच्चे हैं अपने वादे पर। और फिर जहाँ कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजमाइश और तंगी का जिक्र किया है, वहीं पर उसने ये भी फरमाया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, बस हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी में कभी किसी ऐसे मुकाम पर ले आता है कि जहाँ इंसान तन्हा रह जाता है, जहाँ अपना साया तक साथ छोड़ देता है, वहाँ वो फरमाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जहाँ कहीं भी हो। फिर सबसे बड़ी दलील ये है कि जो रब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा सकता है, वही मेरा भी रब। जो रब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को तपते हुए रेगिस्तान में पानी पिला सकता है, वही मेरा भी रब है। जो अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम करके रास्ता बना सकता है, वही मेरा रब है। जो कुन फयकुन का मालिक हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को उम्र के आखिरी हिस्से में औलाद से नवाज सकता है, वो मेरा मुकद्दर भी बदलने पर इख्तियार रखता है। जो मौजज़ों का बादशाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सुलगती हुई आग को ठंडा कर सकता है, वो मेरे लिए भी इन मसाइब और आलाम से निकलने के लिए असबाब पैदा कर सकता है। और याद रखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से नाउमीद तो सिर्फ गुमराह और बहके हुए लोग ही होते हैं। जो हमें खुश नहीं देखना चाहते, उनका क्या करें? यकीन रखने वाले यकीन रखते हैं और रास्ते बनाने वाला रास्ते बना देता है। और जो तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते, उन्हें तुम उस गम में मुब्तला रखो कि तुम अब तक मुस्कुरा कैसे रहे हो। तुम्हारी ये जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत का हसीन तोहफा है। उसका एक एक लम्हा जीना सीखो, उसे मुस्कुराकर बसर करना सीखो। कल के लिए आज परेशान ना हो। बेशक आपके रब ने मुस्तकबिल आपकी सोच से बहुत अच्छा लिखा रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत मेहरबान है, इतना मेहरबान कि उसकी रहमत के लिए कायनात के सारे लफ्ज भी इकट्ठे कर लिए जाए तो भी कम है। वो बहुत रहम करने वाला है, माफ करने वाला है। वो इंसानों की तरह जुल्म नहीं करता, वो ऐबों से पर्दा नहीं उठाता, वो बेशुमार गुनाहों के बाद भी चेहरा देखने से इनकार नहीं करता। कोई गंदा है, मैला है, गुनहगार है, पाक है या ऐबों से भरा हुआ है, उसको इस बात से कोई सरोकार नहीं। वो तो बस ये देखता है कि मेरा बंदा मेरी जानिब आया है। वो तो बस ये देखता है कि मेरे बंदे ने मुझे तड़प कर पुकारा है। और उसको ये सुनना बहुत पसंद है जब इंसान अपनी बेबसी उसके सामने रखता है, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बेबसी को दूर कर देगा।
उसे बहुत पसंद है जब उसका बंदा निदामतें लेकर उसके रूबरू खड़ा होकर सिर झुकाए अपनी गलती का एतराफ करता है कि या अल्लाह गलती हो गई, या अल्लाह खता हो गई, माफ फरमा दीजिए, या अल्लाह आपके सिवा कोई मेरा नहीं, हाथ थाम लीजिए, या अल्लाह शर्मसार है दिल, पर्दा डाल दीजिए, बेशक तू बड़ा मेहरबान है और रहमान है। बस वो माफ कर देता है, थाम लेता है, ना कोई सवाल करता है ना कोई जवाब, बस चुपके से पर्दा डालकर ढांप लेता है, अपनी आगोश रहमत में ले लेता है। तुम्हारी रूह में सुकून और करार के ऐसे दिए रोशन करता है कि जो कभी मध्यम न पड़े। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि और अगर तुम अल्लाह के एहसान गिनने लगो तो शुमार न कर सकोगे। और सुनो, तुम्हारा गम इतना ही आरजी है जितने की ये दुनिया जिससे मिला है। और ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, और उसके वादों से ज्यादा सच्चा कोई नहीं। वो सबकी सुनता है, चाहे तुम गुनहगार हो या परहेजगार। वो सबका रब है, वो अपने बंदों से 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करता है। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुमने उसे पहले पुकारा? ये सब कुछ हार कर बस तुम्हारा यकीन ही तुम्हें रब कायनात की बारगाह में सुरखुरू करता है। फिर वो तुम्हारी खताओं को ऐसे ढांपता है जैसे एक नौमौलूद बच्चा हो, हर गुनाह और खता से पाक। बेशक मेरा रब बड़ा गफूर और रहीम है। मसलहत तब तक समझ नहीं आती जब तक तुम उस पर सब्र नहीं कर लेते। और सब्र ये नहीं कि मांगना छोड़ दिया, सब्र ये है कि जो हो रहा है उस पर शुक्र अदा किया जाए और जो होगा उसके लिए दुआ की जाए। देना ना देना तो उसकी मर्जी है, तुम्हारा काम उससे मांगना है, उसके कुम पर यकीन रखना है। दिल नाराजी हो तब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ, कोई उम्मीद बाकी ना रहे तब भी उसे मांगो। वो जो रात से दिन निकाल सकता है वो नाउमीदी से यूं उम्मीद निकालेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। वो यूं थाम लेगा कि तुम संभल जाओगे। वो खुद फरमाता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। वो जो तुमसे 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करता है, तो फिर ऐसी मोहब्बत से मायूसी कैसी? तो फिर भागना छोड़ दो, दुआ करो और इंतजार करो। बंद दरवाजों पर गम न करो, बल्कि खुले दरवाजों पर खुश हो जाओ। जो तुम्हें छोड़ गए उनको मत ढूंढो, जो तुम्हारे साथ रहा उसको तलाश करो। बेशक जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को पा लेते हैं वो कभी अंधेरे रास्तों पर ठोकर नहीं खाते। कोई होता है जो उन्हें संभाल लेता है। जब हम तन्हाई और खामोशी में दुआ मांगते हैं तो हम इस यकीन का ऐलान कर रहे होते हैं कि हमारा अल्लाह तन्हाई में हमारे पास है और वो खामोशी की जुबान भी सुनता है। दुआ में खुलूस आंखों को पुरनम कर देता है और यही आंसू दुआ की मंजूरी की दलील है। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा सहारा है। दुआ नामुमकिनात को मुमकिन बना देती है। दुआ जमाने बदल देती है। दुआ गर्दिश रोजगार को रोक सकती है। दुआ आने वाली बलाओं को टाल सकती है। दुआ में बड़ी कुव्वत है। जब तक सीने में ईमान है दुआ पर यकीन रहता है। जिसका दुआ पर यकीन नहीं उसके सीने में ईमान नहीं। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें हमारी दुआओं की अफादियत से मायूस ना होने दे। जब दिल थक जाए तो जान लो कि आसमान से तुम्हारी मदद के लिए कबूलियत का कोई न कोई दरवाजा खुलने वाला है। मुतमईन हो जाओ क्योंकि तुम्हारे सब्र का इनाम तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारे आंसू खुशी में बदलने वाले हैं और तुम्हारे लिए आसमान से फयकून के मौजज़े होने वाले हैं। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। तुम्हारे सब्र का सिला दिया जा चुका है। अब तुम्हें तुम्हारी यकीन के मौजज़े दिखाए जाएंगे।